सूरज की पहली किरण जैसे ही प्रयागराज के गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर पड़ी, कुंभ मेले का भव्य आयोजन जीवंत हो उठा। लाखों श्रद्धालु सुबह की ठंडी हवा में संगम की ओर बढ़ रहे थे। जय घोष, मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थी। राघव और उसकी पत्नी सुमित्रा, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आए थे, इस पवित्र मेले में पहली बार शामिल हो रहे थे। वे संगम स्नान करने की लालसा में पिछले कई वर्षों से कुंभ की प्रतीक्षा कर रहे थे। राघव के हाथ में एक थैला था, जिसमें पूजा का सामान, फूल, धूप और प्रसाद था। सुमित्रा ने गंगा जल से भरा हुआ तांबे का छोटा लोटा पकड़ा हुआ था। जैसे ही दोनों संगम तट पर पहुंचे, उनके सामने अद्भुत दृश्य था। चारों ओर संत महात्मा, योगी और साधु बैठे हुए थे। कोई भजन गा रहा था तो कोई ध्यान में लीन था। साधु संतों की भव्य नागा साधु शोभा यात्रा भी निकली। उनके शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर आध्यात्मिक तेज देखकर राघव और सुमित्रा मंत्रमुग्ध हो गए। स्नान के लिए जल में उतरते समय राघव ने सुमित्रा से कहा, यह जगह सच में दिव्य है। लगता है जैसे यहां भगवान स्वयं वास करते हैं। दोनों ने संगम के ठंडे जल में डुबकी लगाई। जल से बाहर निकलने पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। स्नान के बाद दोनों ने घाट पर एक पंडित से पूजा करवाई। पंडित जी ने कहा, संगम में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यह सुनकर राघव और सुमित्रा की आंखों में आस्था और विश्वास की चमक और बढ़ गई। अचानक पास ही खड़े एक वृद्ध संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, जीवन में सच्ची पूजा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। मन और हृदय की निर्मलता ही असली मोक्ष है। राघव और सुमित्रा ने उनकी बात को मन में उतार लिया। इस भव्य मेले में उनका समय कैसे बिता, कुछ पता ही नहीं चला। वे संगम तट से लौटते हुए मन ही मन यह प्रार्थना कर रहे थे कि जीवन में बार बार इस पवित्र कुंभ मेले का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस पवित्र अनुभव ने राघव और सुमित्रा के जीवन में अध्यात्म और शांति का एक नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हर व्यक्ति को कुंभ मेले की इस दिव्य यात्रा का अनुभव करने का अवसर मिले। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपके हृदय में एक सकारात्मक छाप छोड़ेगी और आप भी कभी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन पाएंगे। जय गंगा मैया, जय कुंभ। अगर आप सभी को राघव और सुमित्रा की यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप भी 2025 के इस कुंभ मेले की दिव्य यात्रा का अनुभव लेना चाहेंगे या नहीं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद।